आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और मैं आशा रखता हूं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही विश्वास से भरी हुई वीडियोस और प्रचार लाते रहते हैं और आपको बाइबल की टीचिंग देते रहते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वह है विश्वास। विश्वास एक मसीह जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है। अगर हमारे अंदर किसी चीज के लिए विश्वास नहीं है तो हम एक मरे हुए विश्वासी हैं। यह बाइबल हमें बताती है। जब हम उत्पत्ति के 1 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22 के 21 अध्याय तक देखते हैं तो पूरी बाइबल हमें यही बताती है, विश्वास। क्योंकि विश्वास बिना सब कुछ अधूरा है। विश्वास मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निधि है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि वह जो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाता है, तब भी जब परिस्थिति उनके विपरीत दिखाई देती है। जब हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं तो पाते हैं कि उसने उस स्थान के लिए यात्रा आरंभ की जिसे उसने कभी देखा नहीं था। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और आज्ञाकारिता में चल पड़ा। उसका विश्वास हमें सिखाता है कि परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए हमेशा पूरी योजना जानना आवश्यक नहीं होता। अब्राहम का जीवन हमें बहुत हद तक विश्वास के बारे में सिखाता है। वह सिखाता है कि कैसे, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, उसने 25 साल इंतजार कर उस प्रतिज्ञा में बना रहा और परमेश्वर ने उसे दिया। क्योंकि परमेश्वर उसे देता, पर परमेश्वर देखना चाहता था कि वो मेरे पे कितना विश्वास करता है। जो पुत्र 25 साल बाद, जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी, बुढ़ापे में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेकर कहा कि तू उसे उस पहाड़ पर ले जाकर बलिदान कर। फिर भी अब्राहम चला गया। उसे विश्वास था जो मुझे बुढ़ापे में पुत्र दे सकता है, वह इसे बचा भी सकता है, इसे जिंदा भी कर सकता है। जब हम नूह को देखते हैं तो हमें विश्वास का एक और अद्भुत उदाहरण मिलता है। उसने उस समय जहाज बनाया जब लोगों ने कभी जलप्रलय देखा ही नहीं था। चारों ओर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मूसा लोगों की बातों को नहीं सुनी और परमेश्वर की बातों को सुनी। उसका विश्वास उसकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। मूसा के जीवन से भी हम विश्वास के महान गवाही को देखते हैं। उसने मिस्र के राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख सहना स्वीकार किया। लाल समुद्र के सामने जब सब लोग संकट दिखाई दे रहा था, तब उसने विश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस किया और परमेश्वर ने समुद्र में से मार्ग बना दिया। यहोशू और कालेब ने भी विश्वास का परिचय दिया। जब 12 भेड़ियों ने 10 ने निराशा की बातें की, तब उस दोनों ने कहा कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस देश को अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने समस्याओं को नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। दाऊद का विश्वास प्रेरणादायक है और युवा चरवाहे के रूप में उसने गोलियत जैसे विशाल योद्धा को समान किया। उसके पास ना तो युद्ध का कोई सामान था कि ना तो कोई हथियार था उसके पास कि वो उस गोलियत को मार सके, पर वह विश्वास रखता था कि वह परमेश्वर मेरे हाथ से सिंहों भालुओं को
मेरे से बचा सकता है तो वो गोलियत से भी मुझे बचा सकता है। उसका विश्वास उसकी जय बना। डैनियल ने विश्वास के कारण शेरों की मांद का सामना किया। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, चाहे उसकी जान को भी खतरा क्यों न हो। परमेश्वर ने उसके विश्वास का सम्मान किया और उसे सुरक्षित रखा। नए नियम में हम देखते हैं कि पतरस विश्वास के द्वारा पानी पर चला। जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी वह चलता रहा, लेकिन जब उसने लहरों को देखा तो वह डूबने लगा और घबराने लगा। कि विश्वास जब मजबूत रहता है तब वह हमारी दृष्टि प्रभु पर बनी रहती है। इन सभी लोगों ने जीवन के परिस्थिति के अलग अलग थी, लेकिन एक बात समान थी, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। विश्वास का सामर्थ्य समस्याओं को होना नहीं है। विश्वास की सामर्थ्य समस्याओं का समाप्त होना नहीं है। विश्वास का अर्थ समस्याओं के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। विश्वास हमें भय के स्थान पर साहस, निराशा के स्थान पर आशा और असंभवता के स्थान पर परमेश्वर की सामर्थ्य को देने की दृष्टि देता है। आज परमेश्वर हमें यही चाहता है कि हम नूह की उस तरह आज्ञाकारी बने, अब्राहम की तरह भरोसा रखें, मूसा की तरह आगे बढ़ें, दाऊद की तरह निर्भय रहें, डैनियल की तरह विश्वास योग्य रहें, पतरस की तरह दृष्टि प्रभु पर रखें और स्थिर रहें। जब हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखेंगे। हनोक विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। बाइबल बताती है कि हनोक के साथ साथ परमेश्वर था और उसका जीवन ऐसा था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास केवल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने से ही आता है। यूसुफ ने कठिन परिस्थिति में भी विश्वास नहीं छोड़ा। उसने अपने भाइयों ने उसे बेच दिया और वह मिस्र में दास बना और परमेश्वर पे उसका विश्वास था, तभी वह जाके वहाँ का मंदिर भी बना। उसका विश्वास बाइबल में सबसे बड़ा था कि उसने कठिन परिस्थिति में से होकर वहाँ मिस्र का मंत्री बना। एस्तेर का विश्वास भी बहुत प्रेरणादायक है। जब यहूदियों के विनाश का खतरा था तब उसने अपने प्राणों को परवाह किए बिना राजा के सामने जाने का निर्णय किया। उसने कहा, यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। उसका विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि साहसिक कार्य में दिखाई दिया। परमेश्वर के द्वारा पूरी जाति बचाई गई। बर्तिमाई का विश्वास, वह अंधा था लेकिन उसके विश्वास की आंखें, जब वह यीशु मसीह के शब्द को सुनता है कि वह मेरे ओर से जा रहा है, तब वह दूर से ही चिल्ला के कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोगों ने उसे कहा चुप रहे और उस पर क्रोध किया, फिर भी उसका विश्वास इतना बड़ा था कि वह चिल्लाना नहीं छोड़ा और यीशु मसीह ने उसे चंगा भी किया उसके विश्वास के दौरान। इन 4 व्यक्तियों के जीवन से हम सीखते हैं कि विश्वास केवल चमत्कार प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ चलने, कठिनाइयों में से सुलझने, साहसिक निर्णय लेने और प्रभु के पुकारते रहने का परिमाण देता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है
तो आप विश्वास लाइए, परमेश्वर आपके लिए ज़रूर काम करेगा। और अगर आपकी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप अपने जीवन में विश्वास लाइए। जैसे परमेश्वर ने इन सारे दासों और दासियों को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उनकी कामों को करा, वैसे ही परमेश्वर आज भी करेगा आपके लिए। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ आपने विश्वास के विषय में बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी। अगर आपने विश्वास के विषय में सीखा और आपको कौन से परमेश्वर के दास का संदेश अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक इस वीडियो को भेजें कि वह भी अपने जीवन में विश्वास रखें और परमेश्वर के साथ निडर होकर चलें। आप सभी को जय मसीह।